फिर से वेलकम है क्लास में। आज जो स्क्यू लाइंस देखेंगे हम लोग क्या होता है और इसके बीच में जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? दो नन कोप्लेनर लाइंस होती हैं। ठीक है, ऐसी लाइंस होती हैं जो एक ही प्लेन में नहीं होती। सबसे पहले ये बात, मतलब एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन जो है इस तरीके से, ये मान लो एक तो प्लेन है, इसी प्लेन में ये दोनों लाइन नहीं हो सकती। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है ये दोनों इस इंटरसेक्ट भी नहीं करती एक दूसरे को ये कहो कि ये काटती हैं तो नहीं, काटती भी नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट भी नहीं करती। ठीक है, उसके बाद तो ये लाइंस जो रहती हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं। हम लोगों को लगेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये अगर इस बात को समझना है तो तुम लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझा सकते हैं कि ये मान लो कि एक बॉक्स है। ठीक है, तो इस बॉक्स पर अगर एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले सरफेस पर है, एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ठीक इसके अपोजिट वाले सरफेस पर जाएगी, है ना। तो ये अगर डायगोनली जा रही है, ये भी डायगोनली है, ये भी डायगोनली है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, लेकिन अगर मैं एक लाइन जो है ये इस डायगोनल से जा रही है, दूसरी लाइन इस डायगोनल से जाए, है ना, तो देखो इस डायगोनल से जाए या थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जाए, इस तरीके से इधर जाए और ये इधर, तो एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर, है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये ऐसी लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब इन लाइनों को बनाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि पैरेलल नहीं होंगे आपस में, है ना, ये पैरेलल लाइन नहीं कही जाएंगी और ये कोप्लेनर भी नहीं होंगी, नन कोप्लेनर होंगी। ठीक है, असमतली होती हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका जो इक्वेशन है r = a1 प्लस लेमडा b1, चलो ले लो, और ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसका इक्वेशन r = a2 प्लस लेमडा b2, ये ले लो। ठीक है, लेमडा है तो यहाँ पे क्या ले लो, म्यू ले लेते हैं, है ना। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर है ना, पी क्यू, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये मान लो दो ठो स्क्यू लाइंस हैं, इस तरीके से जा रही हैं, है ना, इस तरीके से लाइंस जा रही हैं और इसके बीच में ये जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है दोनों लाइनों का परपेंडिकुलर वाला, तो ये देखो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब लंबवत है, दोनों इस लाइन पे भी लंबवत है, इस लाइन पे भी लंबवत है। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमको क्या करना है, निकालना है, ये ध्यान रखना है। इसी को हम लोग पी क्यू बोल दिए हैं। ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे? तो ये जो लाइन जा रही है ये किसी न किसी एक पॉइंट a1 से होकर जा रही होगी। ठीक है, वेक्टर a1, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो a है और इसका पोजीशन वेक्टर b है। ठीक है, और ये a2 हो गया तुम्हारा, या चलो a' ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। इसका पोजीशन वेक्टर a1 है, इसका पोजीशन वेक्टर a2 है। तो इसको जब मिलाओगे यहाँ पे, है ना, इसको क्या कर लिए, मिला दिए, तो होता क्या है, इसका जो प्रोजेक्शन इस पर लिया जाता है, इसका क्या लिया जाता है, इस पर प्रोजेक्शन लिया जाता है ना। ये जो AB है इसका इस PQ पर प्रोजेक्शन लोगे, है ना, तो वही जो प्रोजेक्शन होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब थोड़ा सी मतलब ये प्रोजेक्शन किस तरीके से लेते हैं, तो इस प्रोजेक्शन पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। मान लो वेक्टर A हो गया और ये वेक्टर B हो गया, इसका इस पर प्रोजेक्शन कहने का मतलब एकदम सरल भाषा में होता है परछाई, शैडो जिसे कहते हैं, ना, उसी को प्रोजेक्शन कहा जाता है और कुछ है होता नहीं है। ये एंगल थीटा हो गया, तो इसका इस पर प्रोजेक्शन हमको लेना है, तो इसकी जो है इस पर छाया कितनी पड़ेगी, है ना, जो शैडो होती है। तो अगर
तुम लोग इधर से मान लो लाइट जलाते हो, लाइट जलाओगे तो लाइट का कुछ पार्ट जो है ना, छाया बन में तब्दील हो जाएगा और इधर उजाला हो जाएगा, इधर इधर। तो इसका जो है छाया कितना बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन जब इस पर निकाला जाता है, वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, ये वेक्टर बी हो गया और आधार इसे कहोगे या मतलब बेस जिसे बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया तो आधार बटे कर्ड, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस। इसकी बात कौन करता है, कास थीटा करता है। तो कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस निकाल लो, ये मान लो कि x हो गया, तो x अपान में हाइपोटेनस माने कि b, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा b कास थीटा। तो जो b कास थीटा होता है यही प्रोजेक्शन है इसका, किसका, b का वेक्टर a पर प्रोजेक्शन है। तो इसी तरीके से ये जो, अगर तुम लोग इसको क्या समझ लो, ए बी समझ लो, है ना। तो ए बी का जब प्रोजेक्शन लोगे, है ना, तो जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, ये आता है, और ये क्या है, ये पी क्यू है, ठीक है। ये जो रहता है ये क्या होता है, पी क्यू। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये जो ए पॉइंट वहीं पे है, पी पॉइंट वहीं पे, नहीं। तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि ये पी क्यू को यहाँ ले सकते हैं। भाई अगर तुम यहाँ पे लाइट अगर जलाते हो, मान लो सपोज दैट, तो ज़रूरी थोड़ी है कि छाया यहीं तक रहेगी, इसके बाद भी तो आगे बढ़ती है ये, ठीक है, आगे बढ़ेगी। तो आगे जो बढ़ रही है वो पी क्यू तक, ठीक है, पी क्यू तक नहीं, पी क्यू के आगे भी रहेगी, लेकिन जो पी क्यू डिस्टेंस आएगा हमारा वो ठीक इसके प्रोजेक्शन के बराबर, इतना ही, इसी के जितना ये ए मान लो जो भी है, ए एम ले लिए, ए एम जितना आएगा उतना ठीक ये पी क्यू भी आएगा, है ना। तो इसी प्रोजेक्शन को हमको लाना है, पी क्यू क्या रहेगा, इस ए बी का इस पर प्रोजेक्शन होगा, बस कुछ करना नहीं है, जनरल सा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ए बी का हमें पी क्यू पर क्या ले लेना है, प्रोजेक्शन, ये ले लोगे, काम खत्म। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए ठीक है, तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हमें प्रोजेक्शन में एक बात, अच्छा ये तो मिटाई दी है, देख लो, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। जब प्रोजेक्शन लिए थे थीटा हो गया, तो बी का वेक्टर, बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप जिसे कहते हैं, प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्शन जब लेते हैं हम लोग तो क्या आया था, बी कॉस थीटा आया था। और थोड़ा सा ध्यान से देखना, बी कॉस थीटा होता किसके इक्वल है, तो तुम लोग पढ़े हो, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम ए का मल्टीप्लाई इधर कर दें, ठीक है, इधर लेकर आए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान का ए इक्वल टू बी कॉस थीटा। और ये जो है इतना वेक्टर ए अपान ए को हम लोग ए कैप बोल सकते हैं, कि नहीं, आराम से। ए कैप की वैल्यू इतनी होती है, तो इसे बोल सकते हो ए कैप डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये आता है, ठीक है। तो बी कॉस थीटा जो आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, ए कैप डॉट बी कैप आ गया, ठीक है। मतलब बी का ए पर प्रोजेक्शन है, तो जिस पर प्रोजेक्शन है उसी का कैप लेना है हमको, ये भी याद रखना, जिस पर प्रोजेक्शन है। तो इसका देखो पी क्यू पर प्रोजेक्शन है ना, तो पी क्यू का जो पी क्यू वेक्टर होगा, है ना, उसका हमें क्या लेना है, कैप लेना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद और वेक्टर बी जो है जिसका प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी इसी का आ जाएगा। तो ए डैश अगर लेना होगा तुमको तो यही वेक्टर हमको मिलेगा, ए डैश, तो ए डैश बी का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन होगा यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, बस। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हमको ए डैश निकाल लेना है, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, तो समझ रहे सब लोग, ठीक है, सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है हमको ए कैप भी चाहिए था, ठीक, जिस पर प्रोजेक्शन है, मतलब पी क्यू का कैप चाहिए, ठीक है, हमें पी क्यू कैप चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो पी क्यू कैप कैसे निकालेगा, सबसे पहले पी क्यू निकाले तब ना, ठीक है। ये पी क्यू क्या होगा, अब भाई देखो ये बात समझने की है, पी क्यू पहले निकालोगे तब इस तरीके से निकलेगा, ये पॉइंट वाली बात है ना।
तो पी क्यू वेक्टर को थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं किस तरीके से निकालोगे। ये देखो एक लाइन थी, दूसरी लाइन थी, ठीक है, इसकी सिमेट्रिक लाइन हो गई, इनके भी शॉर्टेज डिस्टेंस चल रहा है। तो हम अगर थोड़ा सा एक टाइम के लिए थोड़ा समझे, अगर हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, मिला दो और इसका ये वेक्टर बता रहे हैं और ये भी वेक्टर बता रहे हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर बता रहेंगे हमें, अभी पता चल जाएगा क्या क्या वेक्टर है। ये मान लो b1 वेक्टर और ये b2 वेक्टर है, ठीक है। इसका अगर हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, अगर ये b1 है b2 है, b1 का b2 में क्रॉस करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो b1 का b2 में जब क्रॉस करोगे इसका जो क्रॉस निकलेगा वो राइट हैंड थंब रूल जो है, ठीक है, उससे निकालोगे सब लोग, तो इस तरीके से निकलेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर जाएगा, है ना। या b2 का b1 में क्रॉस करोगे तो इसका डायरेक्शन नीचे जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन निकलेगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आ रहा था, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ रहा था, दूसरा वाला कहाँ गया भाई, कहीं चला गया, चलो ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में, तो जो हमें क्रॉस मिल रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, उसका डायरेक्शन अगर देखोगे तो समझ सको तो इधर है, जिधर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उधर हमारा क्या है, ए b1 और b2 के क्रॉस का डायरेक्शन है। तो अगर b1 और b2 का क्रॉस लेते हैं तो हमें pq के डायरेक्शन में, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर मिल सकता है ना, pq या qp किसी के डायरेक्शन में, दोनों वेक्टरों का इसके और इसके वाले का हम अगर क्रॉस लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, pq वेक्टर का के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम आराम से निकाल सकते हैं, ये सब लोग जानते हो। चलो तो चलते हैं हम लोग अपने काम पर, ठीक है। तो अब ये जो वेक्टर है ये कौन सा है भाई, ये पता करना है। तो ये तुम लोगों को पता है कि ये वाला जो वेक्टर होता है ये वेक्टर b1 के पैरेलल है और ये वाला जो है ये b2 के पैरेलल है, ठीक है। तो b1 और b2 दोनों वेक्टर्स हो गए, दोनों का क्रॉस लेंगे तो हमें pq वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो pq अगर लेना चाहते हो, ठीक है, तो प्लस माइनस ले लेना। अब पता pq हो गया, अगर p से q इस डायरेक्शन में हो तो समझ लो भाई ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ऊपर b1 है और नीचे b2 है, तो b1 का b2 में क्रॉस करोगे तो हमें डायरेक्शन मिलेगा अप साइड, मतलब qp मिलेगा, है ना। तो क्या मिलेगा, qp वेक्टर मिलेगा। तो जब qp मिलेगा, जब, ठीक है, तो जब qp निकालोगे तो क्या मिलेगा, b1 क्रॉस b2, ये वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमको चाहिए, तब जाकर के pq में मिल जाएगा, ठीक है। अगर pq निकालना चाहो, pq यूनिट वेक्टर, ठीक है, या qp, चलो qp यूनिट वेक्टर निकालना चाहे तो हमको इसका यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 अपान का मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ये इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसी यूनिट वेक्टर की हमें जरूरत थी, याद करो, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर में अगर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसका, इसका, मतलब डॉट ले लेते हैं, इस जो a डैश वेक्टर है इसका हम लोग इसके यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डॉट लेंगे उसके साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन मिलेगा, और जो प्रोजेक्शन होगा वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, है ना। इसका इसके साथ अब हम लोग a डैश तो निकाल लिए हैं, इसके साथ इसको क्या कर लेना है, डॉट कर लेना है, ठीक है। चलो डॉट ले लो भाई इसके साथ, तो हम लोगों को शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a डैश ऑन pq, ठीक है, a डैश ऑन pq, ये बात समझ लिए होंगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग pq लेते हैं, ये pq है, तो हम लोग pq निकालते हैं, pq इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के साथ डॉट ले लेना है, ठीक है।
तो ये प्लस माइनस ले लेना सब लोग। जो पी क्यू होगा, हो सकता है कि हम लोग पी क्यू ले रहे हैं तो जो डायरेक्शन है वो मतलब कि हम लोग इधर की ओर जाकर के वेक्टर में डायरेक्ट लें डायरेक्शन, और ये हमको इस साइड में दे, तो इसलिए प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन में जाकर के हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया गया। तो इसका इसके साथ डॉट ले लो, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन का B1 क्रॉस B2, ये हो गया। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। ये एकदम जनरल सा है। अच्छा, तो इसका हमें मॉडुलस चाहिए होता है ना, कि कितना है। ठीक है, मॉडुलस चाहिए होता है, मतलब परिमाण जिसे कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, तो मॉड में पी क्यू लिख देते हैं। ठीक है, मॉड में पी क्यू लेंगे तो मॉडुलस जब लोगे तो ये प्लस माइनस हटा लोगे और टोटल होल मॉड ले लोगे। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन का B1 क्रॉस B2। ठीक है, होल मॉड हो गया ये इस तरीके से। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करेंगे, इस क्यू लाइन्स के बीच कैलकुलेट करेंगे। क्यों ऐसा होता है ये भी समझा दिए तुम लोगों को, और किस तरीके से निकालोगे ये भी पता चल गया। अब जो है थोड़ा सा इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म, या इसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए इधर से। तुम लोग को याद होगा ABC इस तरीके से, अब पहले था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, तीनों वेक्टर रहता था तो इसको मॉडुलस ले लेते थे, मतलब सारणी लेते थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, यही होता था वेक्टर A डॉट B क्रॉस C। इसको ऐसा ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, इस तरीके से लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो वही देखो हाल यहाँ पे है। अगर PQ निकालना चाहो, ठीक है, इसके हेल्प से, है ना, तो तुम लोग क्या करोगे, ये इसको माइनस करोगे, वेक्टर मिलेगा, और इसका इसके साथ डॉट है, B1 क्रॉस B2 है। ठीक है, ये है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन पहले हमको ये पता चल जाए कि A2 माइनस A1 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, वेक्टर क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो हमें थोड़ा सा इसे क्या करना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा ये किस फॉर्म में है। चलो, तो इस R को हम लोग लिखते हैं, A1 को x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा b जो रहता है ये क्या होता है, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज है ना। तो लोगों को पता होगा वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। और वेक्टर R इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो गया, प्लस म्यू A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, ये हो गया। तो ये दो ठो मतलब कि ये लाइंस आ गई, इस फॉर्म में हो गया। अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो है ये A1 है, और ये जो है ये क्या है, ये A2 है, वेक्टर A1 A2 हो गया। और यहाँ पे B1 कौन होगा, ये पूरा का पूरा हमारा B1 है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, B2 है। ठीक है, यहाँ पे ये तुम लोग पीछे से जानते हो इस मतलब पॉइंट को।
तो अब हमें क्या करना है, वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला, ठीक है, काम कर लेना है। तो चलिए इसे हम जब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, a2 माइनस a1, ठीक है। जब a2 माइनस a1 करोगे, इतना माइनस इतना, तो x2 माइनस x1 है ना, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इस तरीके से होगा। तो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, ये हो गया। फिर क्या लिखते हैं, ये v1 v2 वाला लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिख दोगे a1 b1 c1, फिर उसके बाद a2 b2 c2, ये आ गया। तो ये हुआ ऊपर का डाट, है ना। अब नीचे का मॉड लेना है हमको। तो नीचे का मॉड किस तरीके से लोगे, नीचे मॉड लिया गया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड कैसे लोगे, तो दोनों का क्रॉस करना है, इसी क्रॉस का हमें क्या लेना है, मॉड लेना है। तो तुम लोगों को ये भी पता है कि दो वेक्टरों का जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो उसे डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, इसको मिटाता है। दो वेक्टरों का क्रॉस करेंगे हम लोग, तो डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में किस तरीके से निकालते हैं। मतलब वेक्टर v इक्वल टू हो गया, मान लो v1 इक्वल टू हो गया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इस तरीके से हो गया, है ना। वेक्टर v2 इक्वल टू हो गया a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इसका हम अगर क्रॉस निकालते हैं, अगर क्रॉस निकालोगे इसका, ये भी चलो b1 क्रॉस b2 अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i j k, यहाँ पे रहता है i j k, और a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से क्रॉस निकलता है ना। ये डिटरमिनेंट है, इसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू हमको मिलेगी उसी का क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है नीचे, उसी क्या ले लेना है, मॉड। तो ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, जितना आएगा उसका मॉड ले लोगे। ये जो हम लाइन खींच रही है मॉड के लिए खींच रहे हैं, ठीक है, बात समझना। ये नहीं कि दो तो डिटरमिनेंट की लाइन खींची गई, नहीं, ये डिटरमिनेंट मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा उसका मॉड ले लेना है, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है स्क्यू सिमेट्रिक लाइन के बीच में निकालेंगे। और डायरेक्ट हम लोगों को अगर इस तरीके से दिया है तो इसमें कन्वर्ट करो, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। और ये इक्वेशन जो रहता है इक्विवेलेंट होता है, तुम लोगों को पता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो। कार्टेशियन, अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1, इस तरीके से भी दिखे चाहे ऐसा दिखे, है ना। ये वैल्यू जो है उठा करके यहाँ पे पुट कर सकते हो। और इसका इसी तरीके से फॉर्म हो जाएगा x माइनस x2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से वैल्यू निकाल करके रखो, पता करके x2 y2 z2 यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पर देख करके रख लो, x1 y1 z1 यहाँ पे है, ये यहाँ से रख लो, और तुम्हारा a1 b1 c1 यहाँ पे, a2 b2 c2 यहाँ पे, यहाँ से लेकर के लिख लो। मतलब ये नीचे डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, तो कहीं से भी देख करके लिखो, चाहे ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे चाहे वेक्टर फॉर्म में दिया रहे, ठीक है। और तुम लोग इस तरीके से निकालोगे इसको, ठीक है। चलिए, तो आशा है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, थ्रो दी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आई होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन भाई जो डेप्थ है मैथमेटिक्स का वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल, चलो ठीक है, अभी एग्जाम्पल नहीं, थोड़ा सा इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट एक तो ले लिया जाए, तो इसको मिटा दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है, स्क्यू सिमेट्रिक लाइन है, ये अगर इंटरसेक्ट करती है तो,
ठीक है, इंटरसेक्ट कहने का मतलब है कंडीशन टू इंटरसेक्ट ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, चाहे कोई भी रहे लाइन, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक लाइन रहे, चाहे कोई भी रहे, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। अभी के लिए तो अभी तुम लोग समझोगे स्क्यू सिमेट्रिक लाइन ही है और ये इंटरसेक्ट करने जा रही है। तो ये देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक लाइन है, ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट कर दी। जब इंटरसेक्ट करेंगे ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसके बीच में जो शार्पेस्ट डिस्टेंस है वो तो जीरो हो गया, कोई शार्टेस्ट डिस्टेंस है नहीं। जब इसको इसे उठाओगे तब ना, शार्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। लेकिन अभी जब ये टच कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, है ना। तो इंटरसेक्ट अगर करेंगी इस तरीके से, जिसके बीच कोई शार्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, तो जो शार्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग PQ लिख रहे थे, दिस विल बी जीरो। ठीक है, PQ इक्वल टू जीरो, PQ इक्वल टू क्या हो गया, जीरो लिखोगे। तो PQ इक्वल टू जो फार्मूला हमारा था वो का A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान B1 क्रॉस B2 मॉडुलस, ये फाइनल था। ठीक है, चलो ये मॉडल लेते पूरा, ठीक। तो PQ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे, जब जीरो पुट करोगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और तुम लोगों को A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू जीरो मिल जाना है यहां से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये केस याद रखोगे सब लोग, है ना। ये जो केस है, इतना डॉट इतना इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखे थे, मतलब ये आया था x2 माइनस का x1, फिर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपन A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू जीरो। इतना यही ना था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ये आया हुआ था। तो इतना की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। अगर इतना को सॉल्व किए जीरो आ गया तो समझ जाना कि दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए, तो बातें समझ में आ गई होंगी, आप लोग आराम से एग्जाम्पल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पे। आपके NCERT के बुक में, ठीक है, 12th में, और ये कंपटीशनों में भी आ जाता है। तो आप लोग इस फार्मूले को आराम से याद रखना है। तो पहले देखो भाई, इसमें कुछ करना नहीं है, पहले A वाला आता है फिर B वाला आता है। ठीक है, बस ये जनरल से याद करना इस तरीके से। पहले क्या आएगा, पहले A वाले आएंगे, फिर उसके बाद B वाले आएंगे, A2 माइनस A1 फिर डॉट। अब ये यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं इतना तो तुम लोग जानते हो, B1 क्रॉस B2 करोगे, फिर उसी का मॉडुलस से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर का पार्ट है ना, ये यूनिट वेक्टर का पार्ट है। और ये A2 माइनस A1 है, दोनों का डॉट था, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। और ध्यान रखना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर एग्जाम्पल्स कोई टेक्निकल रहेगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, नहीं तो पहले थ्योरी बता करके फिर एक साथ एग्जाम्पल्स को किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। दो तो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, थ्रू द कॉन्सेप्ट, तो उस बात को समझेंगे। अभी आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। और आप लोग चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा।